आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। मैं नाम नदीम। यार भाई साहब, इंडिया ने अफ्रीका में लॉन्च की मेड इन इंडिया 5G देख कर पाकिस्तान को पड़ गए मुर्गी के दौरे। अफ्रीका में 5G क्या बोल रहे हो भाई? वो भी इंडिया ने लॉन्च किया अफ्रीका में। हाँ, सोचने वाली बात है, अफ्रीका में यही चीज वही तो लेकिन पाकिस्तान में 4G काम का नहीं आता। वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं। इस मुल्क के अंदर पता नहीं हम लोग कैसे पैदा हो गए ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मजे की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं, और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं। या 5G गाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी अब अफ्रीका में एंटर होने जा रहे हैं अपने टेलीकॉम वेंचर्स के साथ। इससे क्या होगा? इससे काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अफ्रीका के अंदर सस्ते पैकेजेस उनको दिए जाएंगे, उनकी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को जबरदस्त बनाया जाएगा। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर होने जा रही है। इस साल के एंड में इस बात की श्योरिटी दे दी गई है। पाकिस्तान ने नहीं वर्क किया। पाकिस्तान में तो लाहौर में आपको देख रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज हैं, मैं मतलब विजिट करता रहता हूँ जिधर इंटरनेट सर्विस ही नहीं आती लाहौर के अंदर। तो गांव की आप इमेजिन कर सकते हैं कि गांव में बिल्कुल, गांव में तो जैज़ के भारत के सिग्नल नहीं आते। वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है, पहले घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। कब्जा। अब आप इमेजिन करें कितनी बड़ी वर्थ, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है, कि हमें बस हम सरवाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। इंटरनेट इतना एक्सपेंसिव क्यों है पाकिस्तान में? इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने टैक्स भी लगा दी। ये पीछे जो उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारा कहा कि इंटरनेट पे टैक्स लगाया जाए, कॉल पे टैक्स लगाया जाए। रही बात अगर करते हैं इंडिया की, इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता है कि उनके फ्री लाउंसिंग तक लेके हर चीज़ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं। इतना ईजी वे कलाम में तो इंडिया की आवाम ईजी यूज़ कर रही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है, वो भाई अफ्रीका के घाना शहर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई कि वहाँ पे 5G लाएंगे। दोस्तों, अफ्रीका जैसे देश के अंदर भारत की वजह से 5G नेटवर्क दौड़ेगा। और वही हम अगर दोस्तों दूसरी देश की बात करें जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे भाई 2G 3G भी यार सही से नहीं चलता। अगर जो उनकी कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पे भी नेट नहीं चलता, तो सोचो उनके जो गांव जैसे इलाके हैं वहाँ पे तो नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों पाकिस्तान कितना पीछे रह चुका है, और इंडिया इन्वेस्टमेंट करके अफ्रीका को आगे ले जाएगा पाकिस्तान से। अफ्रीका में भी दोस्तों, मुकेश अंबानी की इस इन्वेस्टमेंट की वजह से भारत की जो इमेज है वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अच्छे से दिखेगी। भारत हमेशा दूसरी कंट्रीज़ की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अफ्रीका के अंदर 5G नेटवर्क की आवश्यकता थी, तो वहाँ पे अब इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अफ्रीका को इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो देश भी अब थोड़ा तरक्की कर पाएगा। इतनी तो उम्मीद है कि वो पाकिस्तान से तो जरूर आगे निकल पाएगा। मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस को लेके अफ्रीका पहुंच गया है, घाना के अंदर। उस प्रोजेक्ट का नाम है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा को 5G ब्रॉडबैंड, यानी कि इंडिया 5G गाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले, ट्रस्ट मी, थोड़ी देर पहले, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ। मेरे घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है वो फाइबर ऑप्टिक है, और मैं किसी बंदे से बात नहीं कर पाया। देन आई हैड टू यूज माय ओन, मुझे लैंडलाइन इस्तेमाल करना पड़ा टू टॉक, बिकॉज मैं वाईफाई से बात ही नहीं कर सकता। मतलब दुख की बात, मुझे दुख होता है इन चीज़ों से कि हम पैसे भी दे रहे हैं लेकिन बात नहीं कर सकते आप। 5G गाना अफ्रीका में तो जाएगा, इंडिया लेके जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान में 5G क्या, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चलेगा। कैपिटल पे बैठा हूं मैं, कैपिटल में भी अगर 4G नहीं चल रहा तो मेरे पेंट तो चलता ही नहीं है, उधर तो कुछ और ही चलता है। क्या कहूं, उधर तो कुछ और ही चलता है, ठीक है जी, उधर ये नहीं चलता, उधर कुछ और ही चलेगा। मेरे पिंड में कुछ और ही चलेगा, यहां नहीं चलेगा, ठीक है जी। ये है, मैं तो हैरान हूं कि मैं अब गांव वाले लोगों को क्या दूं जब इस्लामाबाद के अंदर हम 4G इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कैपिटल है हमारा। अब ये जो रिलायंस NGIC पार्टनरशिप है उधर, ये किस लिए है? टू काउंटर चाइना। एक इंडिया अपना प्लेयर इस्तेमाल कर रहा है,
एवं नहीं अमेरिका से सारे बिजनेसमैन अंबानी की बेटे की शादी पे आते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस बिजनेसमैन के अंदर जान है। दोस्तों एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन मजे की बात यह है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इंपॉर्टेंट हैं वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ही इज अनदर नेम, यू नो, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। भाई साहब वो इस टाइम अफ्रीका के अंदर घुस चुके हैं 5G अपनी लेकर इंडिया, वो भी मेड इन इंडिया। पूरी दुनिया एक टाइम था चाइना से ले रही थी 5G, लेकिन अब इंडिया ने अपनी बनाई, तो आज ऐसा टाइम आ गया कि इंडिया लेकर जा रहा है अफ्रीका में अपनी 5G, और इंडिया अपनी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रहा है सबको। ये है दुनिया पे कब्जा। क्यों? इंडिया को पता है कि जब पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी तो हम उस दिन इस दुनिया के किंग बनेंगे। और देखो हर इंडियन इस तो मेहनत में लग गया है कि हमने अपने भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाना। बिल्कुल। और एक बंदा मुकेश अंबानी, और कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, ये तो एक मुकेश अंबानी साहब हैं, बिल्कुल, जो आईटी के शोबे में देख 5G अफ्रीका में लॉन्च कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में 4G 2G 3G नहीं चल रही सही, इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है उधर नहीं चल रही, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। और भाई हमारे यहाँ इस रूम में नेट नहीं चल रहा, इस रूम में नेट नहीं चल रहा भाई साहब। मैं अब आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ हम लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, हमारा नेट नहीं चल रहा। ये देखो हाँ ओपन हो गया, ये देखो ये हाल देख लो इधर का। और आई थिंक 4G भी नहीं आ रहा है, मतलब H+ आ रहा है, और H+ मतलब के 3G है इस्लामाबाद में बैठ कर। ये देखो हाल इधर नेट का, ये हाल है, मतलब के हमारे मुल्क में 4G पूरा नहीं आ रहा और 3G के सिग्नल पे तो चल ही नहीं रहा। तो इस मुल्क का क्या कंडीशन होगा जिसका ये सेक्टर का ये गंदा हाल है। और आज देखो इंडिया एंट्री मार अफ्रीका के अंदर, पूरी दुनिया को कब्जा करने जा रहा है, और तुम लोग बैठ गए यहाँ पे बोले हमारे पास एटम बम है। बस एटम बम से ना निकलना, दुनिया कहाँ निकल गई है? जापान के पास साला एटम बम नहीं है, वो कहाँ निकल गया? लेकिन तुम लोग भाई हमारे पास एटम बम है। सही बात कर रहा है वजह, तेरी बातें सही हैं। टेलीकॉम का शोबा हमारा बिल्कुल नखट्टू हो चुका है, जिसमें 3G 4G हमारे पास हम बाद में नहीं आ रहा। फिर आप सोचिए देहातों में क्या हाल होगा, वही ना, गांव में क्या हाल होगा? गांव में तो बड़ा बाप जिसका अभी अगर मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा तो भाई साहब मुझे 4G मिल जाएगा। ये देखो 4G आ गया, मतलब तुम लोगों को शायद नजर ना आ रहा हो, रुको, मतलब 4G आ चुका है यहाँ पर, और उसके भी कम सिग्नल है। मतलब बंदा कहाँ जाए, मतलब कि कुछ चीज अगर बंदे को रिक्वायर्ड हो, ये देखो 4G यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा होगा, देखो 4G आ चुका है, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा, तो बंदा कहाँ जाए? उधर इंडिया मेड इन इंडिया 5G लॉन्च करके साउथ अफ्रीका पहुंचा, अफ्रीका के देशों में पहुंच वही ना। आज गाना के अंदर भारत लॉन्च कर रहा 5G, और इधर हम पाकिस्तानी इंडिया के भी भाई साहब हमारे अंदर जज्बा है, हम इंडिया से आगे निकलेंगे। तुम्हारा बढ़ गया जज्बा जहां से निकला था बगैर। अगर यही तलकात हमारे अच्छे होते और वर्ल्ड क्लास इंडिया से अच्छे होते तो मुकेश अंबानी साहब इधर भी पैसा लगाता है, इधर 5G वो ले आता, लेकिन वही बात है, पीठ पीछे छोरा कौन घोपेगा, ये काम कौन करेगा? 2 नंबर नेशन है ना, काम हमारे अच्छे होते हैं ना। आज मैं वही बात अभी करने वाला था, मुकेश जी यहाँ पर ना 5G लॉन्च कर दे, उनका भी फायदा होता, हमारा भी फायदा होता। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो